है वो आज आम आदमी पार्टी खुद क्लियर करती हुई नजर आएगी। पर इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक आज होने वाली है। इंडिया गठबंधन की बैठक में जुटेंगे 14 दलों के नेता। बड़ी खबर, जहां बैठक में संयोजक के नाम पर चर्चा होगी, सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक से ममता बनर्जी ने फिलहाल किनारा कर लिया है। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। सुबह 11:30 बजे का वो समय होगा जब इंडिया गठबंधन की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब चूंकि समय बेहद कम बचा हुआ है, समय लोकसभा चुनाव का जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और इसी के चलते बीजेपी से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरे जोर शोर के साथ तैयारी कर रही है, रणनीतियां बना रही है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। इस बैठक से पहले एक पेच ये भी फंसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस बैठक से पूरी तरह से किनारा कर लिया, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि वो आज होने वाली वर्चुअल बैठक में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और इस बैठक में 14 दलों के नेता जूम ऐप के माध्यम से जुटेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गौरव हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गौरव, इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 11:30 बजे का वो समय होगा जब इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन एक बड़ी अपडेट ये है कि ममता बनर्जी ने पूरी इस बैठक से किनारा कर लिया है। देखिए, ममता बनर्जी ने इस बैठक से किनारा कर लिया है, ये जानकारी जरूर मिल रही है, लेकिन सोर्सेस इस बात को बता रहे हैं कि जो जानकारी ममता बनर्जी को है वो थोड़ा सा लेट लतीफ दिया गया और इस वजह से भी ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। हालांकि ये जो पूरी बैठक है ये वर्चुअली बैठक है और सोर्सेस इस बात को भी बता रहे हैं कि इससे पहले भी इंडिया गठबंधन की एक वर्चुअल बैठक इसी सप्ताह में होनी थी, लेकिन ये बैठक किसी कारणवश टाल दी गई क्योंकि आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पाया। हालांकि इस बैठक में उद्धव ठाकरे के समूह से भी इस बैठक में कोई शामिल नहीं हो रहा है। इंडिया गठबंधन की यह बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि कल से लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं गठबंधन से कि जो सीट शेयरिंग की बातचीत है उस पर फिलहाल चर्चा होनी है। इसके अलावा इस पूरे गठबंधन की बैठक में जो सबसे पहला फोकस होगा, आपको ध्यान होगा कि इसके पहले जो चौथी बैठक राजधानी दिल्ली में हुई थी तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने संयोजक के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किया था, जिसके बाद से आपस में बहुत सारी खबरें निकल करके आई थी और हम लोगों ने भी जब सवाल पूछा था बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यह कहा गया कि ये खबरें निराधार हैं, हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है, मिशन 2024 है। लेकिन मिशन 2024 से पहले इस बैठक से जिस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं कुछ भी सही होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आज 11:30 बजे ये बैठक जो शुरू होगी वर्चुअल बैठक है और खबर यह भी है कि नीतीश कुमार को इस बैठक में संयोजक बनाने की हामी लगभग जो बैठक में ज्यादातर दल हैं वो अपनी सहमति बनाते नजर आ रहे हैं। तो उधर उत्तर प्रदेश से भी काफी चिंताजनक खबर इस बैठक के लिए है। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि अगर इस पूरे गठबंधन के समूह में बसपा सुप्रीमो मायावती को शामिल किया गया फिर मैं अपना रास्ता किनारे कर लूंगा। तो ये एक बड़ी बात होगी कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। एक तरफ सीट शेयरिंग के फार्मूले पर लगातार बातचीत की जाती है, सहमति बनाने की कोशिश की जाती है, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मनाने की कोशिश की जाती है तो पंजाब में बात बिगड़ जाती है। तो ये जो चैलेंजेस हैं इस पूरे गठबंधन में लगातार निकल करके सामने देखिए गौरव, जाहिर तौर पर कई ऐसी बड़ी चुनौती, कई ऐसे बड़े चैलेंज जिससे 14 दल जो यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे वर्चुअल तौर पर वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गौरव, कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा समय बचा नहीं है। बेशक से तारीखों का ऐलान नहीं हुआ लेकिन सबको पता है कि लोकसभा चुनाव कब होने हैं। उससे पहले इंडिया गठबंधन के लिए ना तो संयोजक तय हुआ है, न संयोजक कौन होगा। सिर्फ खबरें ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के नाम को लेकर फाइनल मुहर लग सकती है। दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर भी अभी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। तो इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक पार्टी जितनी आसान राहें सोचकर चल रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव फतेह कर लेंगे, क्या उतनी आसान राहें हैं इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि अब जिस तरीके से इस गठबंधन के बीच से जो खबरें आ रही हैं आपस में जो तालमेल है वो सही नहीं चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो बैठकों का दौर है लगातार इसलिए भी जल्दी जल्दी ये आयोजित की जा रही हैं। इसके पहले आपको ध्यान हो जब दिल्ली में बैठक की गई थी तब भी यही बात कही गई थी कि हम सब साथ हैं और सब कुछ बिल्कुल सिस्टम के साथ चल रहा है। लेकिन उसके बाद से हमने देखा था कि लगातार जो है वो बयानबाजी का जो दौर था एक दूसरे के साथ चल रहा था। पंजाब के कांग्रेस के कुछ
नेताओं ने ही आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर इस तरीके के कटाक्ष किए, तो साफ समझ आ रहा था कि जो बैठक तो हो रही है, लेकिन बैठक के बाद राज्यों में जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपस में दलों का, वो नहीं है। हालांकि दिल्ली में जब बैठक की गई थी तो इस बात पर भी चर्चा की गई थी कि जो सवाल जवाब या बयान दिए जाएं वो एक दूसरे की सहमति के साथ दिए जाएं, खास करके राज्यों में इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। लेकिन इस पूरी बैठक की अगर हम बात करें, जो गठबंधन का ये जो एक अलग अलग पार्टियों का हिस्सा है, वहां से लगातार जो खबरें हैं वो इस गठबंधन के लिए सही नहीं आ रही हैं। हालांकि आज की ये जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में जो 2 महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो इस बार ले लिए जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर पार्टियां नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के पक्ष में हामी भर दी हैं। तो वहीं पर इस पूरे गठबंधन का जो अध्यक्ष है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर कई राजनीतिक पार्टियों ने हामी भर दिया, लेकिन एक बार फिर से टीएमसी का जिक्र किया जाए। पहले तो खुद ममता बनर्जी ने इस बैठक से किनारा कर लिया, लेकिन अब खबरें ये भी सामने आ पा रही है कि ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी के जो तमाम दल हैं वो चाहते ही नहीं है कि नीतीश कुमार संयोजक बने। तो किस तरह की सच्चाई इन तमाम बातों पर? चलिए, फिलहाल गौरव से संपर्क नहीं हो पाए और ऐसे में लगातार बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे थे कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की जो बैठक आज होगी